दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक माँ और बेटे के बीच के उस अटूट रिश्ते की, जो प्यार, गलतफहमी और बलिदान की भावनाओं से भरी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ का प्यार इस दुनिया में सबसे अनमोल और My निस्वार्थ sweet होता little है। baby, तो आइए you are so चलते हैं इस loved. दिल को छू लेने वाली कहानी की ओर और जानते हैं कि कैसे एक माँ ने अपने बेटे को जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये कहानी एक बेरोजगार बेटे और उसकी माँ के बीच के गहरे रिश्ते की है, जो ममता, गलतफहमी और अंत में एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम को दर्शाती है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि माँ का प्यार कितना गहरा और निस्वार्थ होता है और हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को अपने परिवार के साथ साझा My करने की sweet प्रेरणा little देती है। baby, ये you are कहानी so उन सभी के लिए loved. है जो अपने जीवन में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और ये बताती है कि कोई भी गलत कदम उठाने से पहले अपने अपनों से बात करना कितना जरूरी है। एक छोटे से गांव में जहां सादगी और मेहनत की जिंदगी थी, एक माँ और उसका बेटा रहते थे। माँ का नाम सरला था और उसका बेटा राहुल एक पढ़ा लिखा, मेहनती लेकिन बेरोजगार युवक था। राहुल ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी, लेकिन गांव में नौकरी के अवसर कम थे और शहर में उसकी कोशिशें बार-बार नाकाम हो रही थीं। हर दिन वह सुबह उठता, अखबार में नौकरी की खबरें देखता और इंटरव्यू के लिए आवेदन भेजता, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। सरला, राहुल की माँ, एक साधारण और मेहनतकश औरत थी। उसका पति कई साल पहले गुजर चुका था और अब वह और राहुल एक दूसरे के सहारे जी रहे थे। सरला खेतों में मजदूरी करती थी और जो थोड़ा बहुत कमाती उससे घर का खर्च चलाती, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता थी उसका बेटा राहुल। वह जानती थी कि राहुल अपनी बेरोजगारी से कितना परेशान है। वह उसकी आंखों में छिपी उदासी को देख सकती थी, उसकी चुप्पी में छिपे दर्द को महसूस कर सकती थी। हर सुबह जब राहुल बाहर जाता, सरला उसकी जेब चुपके से टटोलती। राहुल My कभी-कभी मां को sweet ऐसा little करते देख baby, लेता, you are लेकिन वह so चुप रहता। loved. वह सोचता, मां शायद पैसे देख रही है, शायद उसे लगता है कि मैं कुछ कमा रहा हूं और उसे नहीं बता रहा। ये सोचकर राहुल का दिल और भारी हो जाता। वह मन ही मन कसम खाता, काश मुझे नौकरी मिल जाए, मैं मां की सारी जरूरतें पूरी करूंगा, उन्हें कभी पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। सरला जेब में पैसे नहीं, बल्कि कुछ और ढूंढ रही थी। वह डरती थी कि कहीं राहुल अपनी बेरोजगारी की निराशा में कोई गलत कदम न उठा ले। वह हर दिन उसकी जेब में सल्फास की My गोलियां ढूंढती sweet थी, little baby, क्योंकि उसे डर you are था कि so उसका बेटा, loved. जो दिन ब दिन चुप और उदास होता जा रहा था, कहीं अपनी जान न ले ले। राहुल की जिंदगी में हर दिन एक नई निराशा लाता। वह सुबह से शाम तक नौकरी की तलाश में भटकता, लेकिन हर जगह उसे एक ही जवाब मिलता, कोई वैकेंसी नहीं है। वह अपने दोस्तों को देखता जो अच्छी नौकरियों में थे, अपने परिवार का ख्याल रख रहे थे, और फिर खुद को देखता जो अपनी मां को एक पैसे की खुशी भी नहीं दे पा रहा था। ये सोच उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। बेरोजगार होना एक अभिशाप है, वह अक्सर सोचता। शायद My दुनिया में sweet little नौकरी न करना baby, सबसे बड़ा you पाप are है। so मैं loved. मां के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। वह हर दिन मेरी जेब टटोलती है और उसे कुछ नहीं मिलता। शायद वह मुझसे शर्मिंदा है, लेकिन कहती नहीं। राहुल की यह गलत फहमी दिन ब दिन बढ़ती गई।
वह माँ के प्यार और चिंता को समझ नहीं पाया। वह सोचता कि माँ उसकी जेब में पैसे ढूंढती है और जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वह चुप रहती है क्योंकि वह उससे निराश है। यह सोच राहुल को और गहरे अवसाद में धकेल रही थी। एक दिन राहुल की निराशा चरम पर पहुंच गई। उसने सुना कि उसके एक दोस्त को शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। My sweet वह little खुश होने के baby, बजाय और you are दुखी हो so गया। loved. उसने सोचा, सबके पास सब कुछ है सिवाय मेरे। मैं मां को क्या दे पाया? कुछ भी तो नहीं। उस दिन वह बाजार गया और एक छोटी सी शीशी में सल्फास की गोलियां खरीद लाया। उसने सोचा, अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो कम से कम मां को मेरी वजह से शर्मिंदगी तो नहीं झेलनी पड़ेगी। उस शाम जब सूरज ढल चुका था और गांव में सन्नाटा छा गया था, राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने सल्फास की गोली को अपनी हथेली में लिया और उसे होठों की ओर ले गया। उसका दिल भारी था, आंखों में My आंसू थे sweet little और दिमाग baby, में सिर्फ you एक are ही so ख्याल था, loved. मां, मैं तुम्हें और दुख नहीं देना चाहता। लेकिन उस पल कुछ ऐसा हुआ जो राहुल ने कभी नहीं सोचा था। सरला, जो उस दिन व्यस्तता में राहुल की जेब टटोलना भूल गई थी, को अचानक एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे कोई उसे बता रहा हो कि उसका बेटा खतरे में है। वह दौड़कर राहुल के कमरे की ओर भागी। जब वह कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि राहुल के हाथ में कुछ है और वह उसे अपने मुंह की ओर ले जा रहा है। सरला का दिल जल उठा। वह चीखी, राहुल, क्या My कर रहा है sweet तू? little baby, वह you दौड़कर are उसके so पास पहुंची और loved. उसका हाथ पकड़ लिया। राहुल चौंक गया। उसने गोली को अपनी मुट्ठी में छिपाने की कोशिश की, लेकिन मां की नजर उससे कुछ नहीं छिप सकता था। सरला ने उसकी मुट्ठी को खोला और सल्फास की गोली देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोते हुए बोली, क्या हुआ बेटा? तू इतना उदास क्यों है? मुझे बता, क्या बात है? राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, मां, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। तुम हर दिन मेरी जेब टटोलती हो और मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाता। मैं एक नाकाम My बेटा हूं। sweet little baby, सरला ये you सुनकर are और so जोर से रो पड़ी। loved. उसने राहुल को अपने सीने से लगा लिया और बोली, बेटा, तू मेरा सब कुछ है। तू मेरा अनमोल धन है। इस दुनिया में तेरे से बढ़कर मेरे लिए कुछ और नहीं। मैं तेरी जेब में पैसे नहीं ढूंढती थी बेटा। मैं डरती थी कि कहीं तू अपनी बेरोजगारी से तंग आकर कोई गलत कदम न उठा ले। मैं हर दिन तेरी जेब में सल्फास की गोलियां ढूंढती थी, क्योंकि मैं जानती हूं कि बेरोजगारी क्या होती है। मैं तेरे रग रग को पहचानती हूं। राहुल यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी गलत फहमी टूट गई। वह रोते हुए बोला, My मां, sweet little मैं baby, कितना पागल था। you are so मैं सोचता loved. था कि तुम मुझसे पैसे की उम्मीद करती हो और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। इसीलिए मैंने यह कदम उठाया। सरला ने उसे फिर से गले लगाया और बोली, बेटा, जिस दिन तू हमसे रिश्ता तोड़ देगा, उस दिन मैं भी इस दुनिया को छोड़ दूंगी। तू मेरी जिंदगी है। उस रात मां और बेटे ने एक दूसरे से अपने सारे दुख और डर साझा किए। राहुल ने अपनी मां को वादा किया कि वह अब कभी ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगा। उसने मां से कहा, मां, मैं और मेहनत करूंगा। मैं नौकरी ढूंढूंगा और एक दिन तुम्हें हर वो खुशी दूंगा My जो sweet तुम little डिजर्व baby, करती हो। you are so सरला ने loved. मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरी सबसे बड़ी खुशी तू है। तू मेरे पास है। यही मेरे लिए सब कुछ है। उस दिन के बाद राहुल ने अपनी जिंदगी को एक नया मौका दिया। उसने नौकरी की तलाश में और मेहनत शुरू की।
उसने छोटे मोटे काम करने शुरू किए और धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को वापस पाया। कुछ महीनों बाद उसे एक छोटी सी कंपनी में नौकरी मिल गई। ये कोई बड़ी नौकरी नहीं थी, लेकिन राहुल के लिए यह उसकी मेहनत और मां के प्यार की जीत थी। मां का प्यार इस दुनिया में सबसे अनमोल और निस्वार्थ होता है। My sweet little वह हर baby. हाल में अपने are बच्चे so की भलाई loved. चाहती है, भले ही वह अपनी चिंता को शब्दों में व्यक्त न करे। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आई, हमें अपने परिवार से अपनी परेशानियां साझा करनी चाहिए। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे अपनों के लिए हमारी जिंदगी सबसे कीमती है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, तो अपनी माँ या अपने परिवार से बात करें। वे आपकी हर मुश्किल में आपके साथ खड़े होंगे। माँ तो माँ होती है, उसका प्यार और उसकी चिंता कभी गलत नहीं हो सकती। My ये sweet कहानी little हर उस baby. इंसान के You लिए are एक so प्रेरणा है loved. जो अपने जीवन में मुश्किलों का सामना कर रहा है। यह हमें सिखाती है कि हार मान लेना कोई हल नहीं है। अपने अपनों के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। माँ और बेटे की यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि प्यार और विश्वास से हर दुख को दूर किया जा सकता है। आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक सपने देखते रहें और मेहनत करते रहें। नमस्ते।